जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अगला अभ्यास। अध्याय नंबर 7 है जिसका नाम है भिन्न। अब इसे हम पहले इसलिए लिख लिए हैं ताकि वीडियो छोटा बने। अभी वीडियो को बनाते वक्त ये लिखेंगे तो वीडियो बड़ा बनेगा। तो हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए पहले भिन्न। इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा है भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण का भाग निरूपित करता है। अभी आप पूर्ण अकेले एक वस्तु भी हो सकती है या किसी वस्तु का समूह भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक इसमें गोलाकार का कुछ ले लेते हैं, वृत्ताकार का। एक कोई समझिए, एक रोटी है, एक रोटी ले ली है, इसको आधे हाथ पे यहाँ पे तोड़ दिए हैं। ये भाग भी बराबर है, ये भाग भी बराबर है। तो अगर इस भाग को ये अगर जो मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो केवल ये भाग लिखना रहेगा। तो भिन्न के रूप में हम इसे ऐसा लिखेंगे। ये अभी ये दोनों दो भाग में है, तो जितने भाग में उसे नीचे लिखेंगे। अब जितना पूछा है वो ऊपर लिखेंगे। ये वाला पूछा है तो ये एक भाग है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। अब अगर जो दोनों भाग पूछेगा तो यहाँ पे नीचे दो ही भाग है, तो नीचे दो लिखेंगे। दोनों भाग पूछेगा तो ऊपर भी यहाँ पे दो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर जो दो दो काट लेंगे तो बराबर एक आएगा। अब ये पूरा हो जाएगा, पूरा एक ही हो जाएगा। फिर देखिए इसी में, अब इसमें हम चार भाग कर लेते हैं। ये भी बराबर है, ये भी चारों भाग बराबर है। अब इसमें से ये भाग और ये भाग, दो भाग कर दिया है। तो यहाँ पहले ये नीचे वाला जो है, एक दो तीन चार, नीचे वाला चार हो जाएगा। ये चारों जब बराबर ही रहना चाहिए भाग, तभी यहाँ पे लिख पाएंगे। बराबर नहीं रहेगा तो जैसे यहाँ पे इस तरह से कर जो है, इस तरह से यहाँ पे ये हो गया, और इस तरह से अगर जो कर दें तो ये भी चार भाग है। एक दो तीन चार, ये भी चार भाग है। लेकिन ये इसे ऐसा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये वाला बड़ा है, ये अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसलिए ये सही नहीं रहेगा। इस रूप में जब रहेगा तभी लिख पाएंगे। अब देखिए इसमें अगर जो ये दो ही भाग पूछा है तो टोटल चार है, चार नीचे लिख लेंगे, और ये दो पूछा है जो दो ऊपर लिख लेंगे। अब इसे ही भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे ये एक बात ये देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला है इसे अंश कहते हैं, अंश। और ये नीचे वाला जो रहता है इसे हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब अगर जो इसमें से तीन भाग दिया है, ये भी पूछ ले कि तीनों दिया है, तो इसे यहाँ पे तीन ऊपर लिख लेंगे, जितना भाग है वो नीचे लिख लेंगे, चार भाग लिख लेंगे, इस तरह से रहेगा। चारों पूछ ले, चारों पूछ ले, यहाँ पे ये भी पूछ ले, तो चार। इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 4/4, या अगर जो ऐसा दिया है 1/2 भी पढ़ते हैं इसे। ऐसा दिया है 2/2, ऐसा दिया है 3/5, मतलब इसे बटा में भी बोल सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आंसर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। यहाँ पे लिख लीजिए किसी भिन्न का ऊपर वाला भाग, किसी भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है। किसी भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे 2/4 एक भिन्न है, 2/4 एक भिन्न है जिसमें ये जो दो है, ये जिसमें दो अंश है। चलिए अब यहाँ पे हर का लिख लीजिए, डिनोमिनेटर। इंग्लिश में डिनोमिनेटर से पढ़ते हैं। लिख लीजिए किसी भिन्न का
का नीचे वाला भाग हर कहलाता है। किसी भिन्न का नीचे वाला भाग हर कहलाता है। यहाँ पे जैसे लिख लीजिए, यही से हम उदाहरण ले लेते हैं। 2/4 एक भिन्न है जिसमें 4 हर हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए, पर्सनल साथ दशमलव देखिए, यहाँ पे ये सब फिगर हम पहले से बना लेंगे, वीडियो ना बड़ा हो इसलिए। तो इसमें दिया है छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए, मतलब भिन्न लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा मतलब साइज छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन सब समान ही है। यहाँ पे ये चारों समान है। तो 1 2 3 4 भाग है। तो हमने क्या बताया कि जितना भाग रहे वो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 भाग है तो 4 को नीचे लिखेंगे। अब इसमें देखिए, छायांकित का मतलब जो रंगीन है, ये वाला और ये वाला रंगीन है, 2 रंगीन है, तो जितना रंगीन है वो ऊपर हो जाएगा, ये पहले का ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जितना भाग है वो नीचे लिखेंगे। 1 2 3, 3 त्रिका 9 भाग है, 9 नीचे लिख लेंगे। अब कितना छायांकित है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नहीं छायांकित है, 8 छायांकित है, तो जितना छायांकित है ऊपर लिख लेंगे, 8 हो गया। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, 4 और 4 8 है, 8 है, नीचे 8 लिख लेंगे। छायांकित कितना है? 1 2 3 4, 4 छायांकित है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसमें ऐसे है, ये थोड़ा डिजाइन सही से नहीं बना है, लेकिन ये सब बराबर ही है चारों। यहाँ पे 4 है तो 4 नीचे लिख लेंगे, और एक ही छायांकित है तो एक यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 को नीचे लिखेंगे। 1 2 3, 3 छायांकित है तो 3 को ऊपर लिख लेंगे। फिर इसमें देखिए, 1 2 3 4, 4 3 12, 12 नीचे लिखेंगे। छायांकित कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छायांकित है, इसमें 9 ऊपर लिख लेंगे। इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है, लेकिन इसमें से कोई भी छायांकित नहीं है, तो यहाँ पे 10 नीचे लिखेंगे, और एक भी जब छायांकित नहीं है तो उसे ऊपर 0 लिख लेते हैं, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें है, 9 नीचे लिखेंगे, और 1 2 3 4, 4 छायांकित है तो 4 को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है, 8 नीचे लिखेंगे, और छायांकित कितना? 1 2 3 4, 4 छायांकित तो 4 को ऊपर लिख लेंगे। इसमें देखिए, अब इसमें 2 ही है, एक तितली का फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, ये आधो आध पे, आधा इधर छायांकित है, आधा नहीं छायांकित है, तो 2 ही भाग इसे है, इसमें 2 ही भाग दिया है, तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा। अब इसमें से एक भाग छायांकित है तो एक को ऊपर लिख लेंगे, इस तरह से रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दूसरा दिया है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वो गेंदा है, ये गेंद है, ये गेंद बना है, और ये यहाँ पे ये 9 बॉक्स यहाँ पे है। चलिए इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 1/6 इसमें दिया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये 6 भाग है, तो 6 भाग यहाँ पे नीचे दिया है। अब इसमें एक ऊपर दिया है, यानी एक भाग छायांकित का मतलब होता है पेंट करना होता है या रंगना होता है, तो इसमें से एक भाग कोई भी रंग दीजिए। चलिए यही रंग दे रहे हैं, ये हो गया। 6 यहाँ पे दिया, इसमें 6 भाग था, और ऊपर एक दिया था, ऊपर जितना दिया रहेगा वही रंगना रहेगा। अब इसमें ये नहीं दिया है कि कौन सा रंगना है, तो आपका जो मन करे जो रंग सकते हैं। इसमें देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नीचे दिया, ऊपर एक दिया है, तो इसमें से कोई भी एक रंगना है, कोई भी एक रंग दीजिए। चलिए बीच वाला रंग दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, तीसरा 3 भाग, इसमें 1 2 3, यहाँ पे 3 दिया, ऊपर एक दिया, एक कोई भी रंगना है। चलिए ये वाला रंग दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, नीचे 4 दिया, ऊपर 3 दिया है, ऊपर 3 दिया है तो इसमें से 3 रंगना, 3 कोई भी रंग सकते हैं, चाहे ये रंग लीजिए, ये चाहिए, कोई भी जो भी मन करे, तो ये तीनों रंग ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, नीचे 9 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो यहाँ पे नीचे 9 दिया, ऊपर 4 दिया, तो इसमें से 4 कोई भी 4 रंग सकते हैं, तो यहाँ पे 3 नीचे वाला रंग ले रहे हैं, एक बीच वाला कर रहे हैं। आप जो भी मन करेगा आप रंग सकते हैं, लेकिन 4 ही रंगना है। फिर यहाँ पे देखिए, दूसरा दिया है, तीसरा दिया, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। अब देखिए, पहला ये दिया है, त्रिभुज दिया, इसमें से ये रंगा हुआ है, छायांकित है। अब यहाँ पे दिया है, यहाँ 1/2 है, 1/2 नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग जो है, ये वाला छोटा है और ये वाला भाग बड़ा है, और भिन्न तभी होगा जब जितना भाग दिया रहे सब बराबर ही रहे, तभी भिन्न रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए गलत है, क्योंकि ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, या गलत है।
या गलत है, चूंकि दोनों भाग समान नहीं है। फिर ऐसे इसमें देखिए 1/4, 4 भाग तो दिया है, एक एक 2 3 4, 4 भाग दिया है, लेकिन चारों भाग बराबर नहीं है, 2 भाग ये बराबर, ये 2 भाग बराबर है, इसलिए यह भी गलत रहेगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं यह गलत है, चूंकि चारों चारों भाग समान नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग दिया है, यहाँ पे नीचे 4 है, लेकिन चारों भाग अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, यह गलत है, क्योंकि चारों भाग समान नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, चौथा दिया है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब आपको पता होगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 घंटे दिया है, 8 को ऊपर लिख लेंगे, बस हो गया। यहाँ पे दिया 5वां, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे नीचे 60 लिख लेंगे, ऊपर जितना यहाँ पे दिया है 40 मिनट दिया है, तो ऊपर 40 लिख लेंगे, ये हो गया। छठवां देखिए, छठवां दिया है आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला है और दूसरा जैम वाला है। अन्य 2 लड़के खाना लाना भूल जाते हैं। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब लड़के को, सैंडविच में से बराबर भाग मिले। अब देखिए यहाँ पे 3 लड़के हैं, एक आर्या, एक अभिमन्यु, एक विवेक है। तो अभिमन्यु और विवेक खाना नहीं लाते हैं, केवल आर्या लेके आता है, वो भी 2 सैंडविच लेके आता है। अब 2 सैंडविच में तीनों को बराबर बराबर खाना है, तो किस तरह से खाना है वो देखना है। यहाँ पे देखिए सैंडविच, ये समझो 2 सैंडविच हैं, 2 सैंडविच। अब ये दोनों सैंडविच को तीनों में बराबर बराबर बांटना है, तो इसको किस तरह से मतलब बांटें कि तीनों को बराबर मिल जाए। तो अगर जो इसे हम 3 भाग में बांट लें, यहाँ पे ये बस ऐसे काट दिए हैं। अब ये बराबर ही समझिए कि ये बराबर है तीनों, यहाँ पे ये भी बराबर है, ये। अब इसमें 6 भाग हो गया, 3 3 करके 6 भाग हो गया, 6 भाग बराबर है। अब इसमें से 6 भाग हो गया है, अब एक को 2 भाग देंगे तो 3 लोग हैं, तो हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया, आर्या अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, इसका वाला ए का। आर्या को प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। इस प्रकार 6 बराबर भाग हो जाएंगे। आर्या को प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसमें 6 में से कोई भी लेंगे, 2 लेंगे, बराबर ही रहेगा। अब 6 भाग हो जाएगा। अब फिर दूसरा दिया है इसमें बी वाला, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब देखिए इसमें 2 सैंडविच दिया है, लेकिन इसमें केवल पूछा एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो इसमें से एक सैंडविच लेते हैं, उठाते हैं, एक लड़के को इसमें से एक मिलेगा, एक इसमें से मिलेगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, यानी 3 लड़के हैं, तो प्रत्येक को एक एक भाग एक एक सैंडविच से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सैंडविच में कितना हिस्सा किया गया है, 3 भाग किया गया है, और इसमें पूछा है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। एक ही सैंडविच का पूछा है और एक ही लड़के को पूछा है, तो एक सैंडविच में 3 भाग हैं, तो यहाँ ये बी वाला लिख लीजिए आंसर, बी वाला। यहाँ पे देखिए एक
3 भाग है, यहाँ पे 3 लिख लें। एक ही लड़के को पूछा है इसलिए एक ही यहाँ पे लिखेंगे। 3 भाग है, एक सैंडविच में 3 भाग है। अब एक लड़के को 1 भाग देंगे तो 1 को ऊपर लिख लेंगे। अब ये इतना लिखेंगे 1/3 भाग प्रत्येक सैंडविच का प्रत्येक लड़के को मिलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, 7वां दिया है, कंचन ड्रेसों को रंगती है। कुछ ड्रेस उसके पास में उसे रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों की कितनी भाग रंग लिया? मतलब टोटल 30 ड्रेस थे, उसमें से 20 ड्रेस रंग लिए। तो यही भिन्न में लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल जो दिया रहता है वो नीचे रहता है। तो टोटल 30 है और अभी तक कितना रंगी है? 20 रंगी है। यहाँ पे 20 लिख देंगे। यहाँ पे दिया उसने ड्रेसों की कितनी भाग रंग ली है, तो 20/30। इसे अगर जो हम हल करना चाहें तो ये जो शून्य है ये शून्य काट सकते हैं, इसको यहाँ 2/3 इतना भी लिख सकते हैं। 2/3 मतलब दूसरा भाग रंग ली है। अब यहाँ पे 8वां दिया है, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्या की कौन सी भिन्न है? तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। 2 से लेकर 12 तक की प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसा करके अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्या रहेंगी वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2 से लेके 12 तक का पहले लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हो गया 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या होगी। अब इसमें दिया अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटे या खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 1 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। 3 दिया है, 3 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। फिर 4 है, 4 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 4 नहीं है। 5 है, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। 6 है, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 7 है, 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 8 है, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 9 है, 3 से कटेगा। 10 है, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। 11 है, 11 खुद से कटेगा और किसी और 1 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये 2 3 5 7 और 11 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें क्या लिखा? अभाज्य संख्या की कौन सी भिन्न है? तो टोटल पहले देख लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संख्या है। तो जो टोटल उसे नीचे लिख लीजिए, टोटल 11 है। अब इसमें से अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या अभाज्य संख्या है, तो 5 को ऊपर लिख लीजिए, बस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9वां दिया है, 102 से 113 तक की कौन सी प्राकृतिक संख्या है? पहले प्राकृतिक संख्या लिखे, फिर दिया है अभाज्य संख्या, इसकी कौन सी भिन्न है? तो पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। 102 103 104 105 106 107 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 102 कटेगा, 2 से कट जाएगा ये। 103 3 से नहीं कटेगा। 7 1 7 3 33, 7 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 13 13 दूना 26, 13 43 13 54 13 65 13 36 91 93 104, 13 से नहीं कटेगा। 17 से 17 छक्का 102, 17 से नहीं कटेगा। 18 से नहीं, 19 से भी नहीं कटेगा। 20 21 21 पंच 105 होता है, नहीं कटेगा। 21 से 22 23 23 से भी नहीं कटेगा। ये क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा। 105 है, 105 3 से कट जाएगा। 3 3 91, 15 3 15 ये कट जाएगा। 106 भी नहीं है, 107 फिर है, 3 से ये नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा। 13 से 13 104 13 9 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से 19 से भी नहीं कटेगा। 21 से 21 से भी नहीं कटेगा। 23 से 2 पंचे 10 3 पंचे 15 नहीं कटेगा। 23 से भी एक ही हो जाएगा। ये वाला तो कट जाएगा। 109 है, 109 3 से नहीं कटेगा। 7 से 3 39, 7 से भी नहीं कटेगा।
फिर बच्चा 9, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 104, 13 9 117, 13 से नहीं कटेगा, 17 से, 17 छक्का 102 नहीं कटेगा, 19 को 19 19 19 10 19 96 95 19 छक्का 114 हो जाएगा, 21 से नहीं कटेगा, 23 से, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 23 से भी नहीं कटेगा, 29 से, 3 त्रिक्का 9 90, 29 से भी नहीं कटेगा, एक संख्या ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 311, 3 त्रिक्का 9 ये कट जाएगा 3 से, 3 त्रिक्का 9 2 21 3 7 21 कट जाएगा, फिर ये 13 113, 2 3 से, 3 त्रिक्का 9 23 नहीं कटेगा, 7 से, 4 43 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 17 छक्का 102 नहीं, 19 19 से नहीं कटेगा, एक ये हो जाएगा, 21 से भी नहीं कटेगा। तो टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या यहाँ पे टोटल, नीचे 12 लिख लेंगे। अभाज्य संख्या कितना है? 1 2 3 4 संख्या है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, इसका आंसर ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 10वां दिया है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में यक्ष है? अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना 8 वृत्त दिया है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब एक्स कितने में दिया है? एक्स 1 2 3 4, 4 में एक्स दिया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 11 दिया है, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। फिर दिया है वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ से देखिए 5 सीडी वो उपहार के रूप में प्राप्त करती है और 3 सीडी खुद खरीदती है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8 सीडी टोटल हो गया। अब इसमें पूछा क्या है? उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो कितना सीडी वो खरीदी है? 3 सीडी खरीदी है, टोटल 8 सीडी है, 3 खरीदी है, तो ये हो जाएगा 3/8, बस यही रहेगा इसका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो प्रश्नावली 7.1 खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में 7 प्रश्नावली 7.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।